एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी कंक्लूजन में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अर्थात आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कोशिका के बारे में। तो आइए सेशन को चालू करेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कोशिका के बारे में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कोशिका के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखिए सेल। कोशिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेल कहा जाता है। सेल एक लैटिन शब्द है। सेल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ छोटा कमरा होता है, जिसका अर्थ छोटा कमरा होता है। सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसको क्या कहा जाता है? इसका अर्थ होता है छोटा कमरा, ठीक है। अब बात करेंगे अपन इससे आगे। सबसे पहले इसकी खोज किस प्रकार हुई, नहीं हुई। सबसे पहले आपको एक नाम याद रखना है, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। सबसे पहले आप नाम याद रखेंगे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक क्या कर रहे थे? रॉबर्ट हुक ने कार्क की एक पतली काट ली। क्या लिया? कार्क की एक पतली काट, कार्क की एक पतली काट, ठीक है। इन्होंने इसको क्या करा? देखा। देखा किसकी सहायता से देखा? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने इसको देखा। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने देखा। तो इनको क्या दिखा? इनको दिखा छोटे छोटे प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ अर्थात ब्लॉक्स दिखे। ब्लॉक्स मतलब छोटे छोटे कमरे दिखे, ठीक है। इन्होंने और ज्यादा अध्ययन करा। इन्होंने देखा कि छोटे कमरों को क्या कहा जाता है? लैटिन शब्द में सेल कहा जाता है, ठीक। उसी प्रकार इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया, अर्थात क्या नाम दे दिया? कोशिका नाम दे दिया। और यह सब ये कौन से ईयर में कर रहे थे? सन 1665 में। कौन से साल में कर रहे थे सर यह सब? ये रॉबर्ट हुक 1665 में। तो पहली बात, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक के द्वारा, सॉरी, कब की गई थी? 1665 में की गई थी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट टाइप पे क्या करना? सबसे पहले कार्क की एक पतली काट पे। ये हो गई हमारे सामने बेसिक जानकारी। ये हो गई हमारे सामने बेसिक, क्योंकि आपको कोई भी आपसे पूछ ले, ये देखो, आपसे हमेशा आपसे सवाल पूछता है, लेकिन आपसे कभी भी यह नहीं पूछता है कोशिका की खोज किसने की थी। बहुत सारे आगे सवाल आएंगे, जो सवाल आपसे जहां से पूछे जाते हैं ना, वह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में की थी, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए आगे लिखने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। देखो, अब बात करेंगे अपन सजीवों के बारे में। अब बात करेंगे अपन सजीवों के बारे में, ठीक है। सजीवों के बारे में अपन क्या बात कर सकते हैं? तो लिखिए, सजीव दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सजीवों में अपन दो डिवाइडेशन पढ़ेंगे। पहला डिवाइडेशन लिखिए, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव, ठीक है। बात हो गई। अब पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इसके आगे वाले में पढ़ लेंगे। तो लिखिए, एक कोशिकीय जीव में क्या होगा? देखो, इसको अपन कैसे डिवाइड करेंगे? तो एक कोशिका वाला जीव, सबसे बेसिक नॉर्मल है। एक कोशिकीय अर्थात जिसमें क्या होगा? एक कोशिका होगी। तो लिखिए, इसमें एकमात्र कोशिका ही, इसमें एकमात्र कोशिका ही संपूर्ण शरीर का इसमें एकमात्र कोशिका ही संपूर्ण शरीर होती है। अब बात करेंगे, उदाहरण बता दीजिए। तो लिखिए, उदाहरण में सबसे पहले एक कोशिकीय अमीबा। ये हो गया हमारे पास सामने बेसिक, सब इसको याद होता है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। फिर अपन बात करेंगे आगे, देखिए, पैरामीशियम। पैरामीशियम। फिर आगे लिखिए बैक्टीरिया। एग्जांपल सारे इंपॉर्टेंट है, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। और लिखिए क्लैमिडोमोनास। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज का हमारा टॉपिक था अर्थात कोशिका के बारे में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कोशिका, एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज सन 1665 में की गई। किस प्रकार की गई ये हमने आपको बता चुके हैं। फिर अपन ने पढ़ा सजीवों के बारे में। सजीवों को अपन ने दो कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, कौन कौन से? एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। सबसे पहले अपन ने एक कोशिकीय पढ़ा, अर्थात इसमें क्या होगा? एक कोशिका होगी और एक कोशिका ही क्या होगी? उसका पूरा संपूर्ण शरीर होगा, ठीक है।
एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्लैमिडोमोनास। आपको एग्जांपल दे देगा और आपसे पूछेगा निम्न में से एक कोशिकीय जीव है, निम्न में से एक कोशिकीय जीव नहीं है। चारों एग्जांपल एनसीईआरटी के हैं, बकायदा आपको याद होना चाहिए। क्लैमिडोमोनास ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन तीन को तो आप याद कर लेंगे, लेकिन इसको आपको वर्ड को 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा। नंबर 2 हेडिंग लगाइए बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव में क्या होगा, इसमें क्या एक कोशिका होगी, नहीं, इसमें एक से अधिक कोशिकाएं होगी। लिखने का प्रयास कीजिए, इनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होकर, इनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होकर, इनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होकर इनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु, विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु, विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु, आगे लिखिए, इनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। क्या करती है, विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। क्या कहलाते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, अंगों का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। वही अपन लिखेंगे इसके लिए उदाहरण, सबसे पहले जंतु, फिर अपन ने लिखा पादप, और फिर एक एग्जांपल और दिखाएंगे फंजाई आदि। ठीक है, तो सबसे पहले आज अपन ने पढ़ा किसके बारे में, कोशिका के बारे में। कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। फिर अपन ने रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा, 1665 में उन्होंने कोशिका की खोज की। फिर अपन ने सजीवों के बारे में पढ़ा, इसको अपन ने दो कैटेगरी में बांट दिया, कौन कौन से, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए बात कर रहे हैं अपन इससे आगे। इससे आगे अपन अब क्या पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको आप 101% याद ही कर लेना, क्योंकि सवाल यहाँ से कुछ पूछे ना पूछे लेकिन वहां से जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए नोट डाल के फटाफट एक बढ़िया सा नोट डालिए, नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिए। आप क्या लिखते हैं, लिखवाना है मैं आपको बताता हूँ अभी, नोट डाल के लिखिए। नोट डाल के देखो, अपन इसमें पढ़ेंगे कोशिका की खोज किसने की, कोशिका के केंद्र की खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, इन सभी बारों में अपन अब पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव आप समझ चुके हैं। एक कोशिकीय जीव में क्या होता है, एकमात्र कोशिका ही संपूर्ण शरीर का निर्माण कर देती है। एग्जांपल आपको बता दिए, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, अमीबा, क्लैमिडोमोनास। ठीक है, और इसमें आपको क्लैमिडोमोनास याद रखना है। और फिर क्या बताया था आपको, बहुकोशिकीय जीव में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए क्या करती है, विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। एग्जांपल जंतु, पादप और फंजाई। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी होगी। आइए आप अपन पढ़ेंगे इससे आगे। नोट डाल लिया है आप सभी ने, नोट डाल लिया आप सभी ने, बिल्कुल प्रॉपर नोट्स आपको यहाँ से लिखाए जा रहे हैं। ठीक, इस प्रकार लिखे जैसे आपको यहाँ लिखा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं, आइए जल्दी। अब अपन पढ़ेंगे इससे आगे। हेडिंग डालिए आप, प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव, सबसे पहले एक दो लाइन है वो आप लिखिए। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव अनेक कोशिकाओं से, प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये तो बात अपन जानते हैं, अपन ने क्या भी पढ़ लिया बहुकोशिकीय जीव में। देखिए लेकिन बहुकोशिकीय जीव एक ही कोशिका से विकसित होता है। इस बात को अपन आगे पढ़ेंगे, कोशिका विखंडन जब अपन पढ़ेंगे ना, जब अपन स्लाइड को समझ लेंगे। लेकिन आप यहाँ लिखिए, प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ होता है। कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती है। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। तो नोट डाल के लिखिए आप, सबसे पहले एक लाइन नोट डाल के आप पॉइंट लिखिए, सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से निर्मित होती है। देखिए सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से निर्मित होती है, अर्थात
साथ ही हमें को क्या बता रहा है, सभी बहुकोशिकीय जीवों का जो कोशिकाओं का निर्माण क्या होता है, एक ही कोशिका से होता है। सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से निर्मित होती है। यह बात हमको एक विर्चो नाम के वैज्ञानिक ने बताई थी। किस वर्ष बताई थी? 1885 में। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली बात। देखिए कोशिका की खोज, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज कब की गई थी? सन 1665 में। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। पहली बात हो गई। नंबर दूसरी बात लिखिए, कोशिका की खोज सन 1665 रॉबर्ट हुक के द्वारा। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज। देखो हर शब्द पे ध्यान देना क्योंकि अब यहाँ से बनेंगे सवाल। जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज की गई थी ल्यूवेन हॉक के द्वारा सन 1674 में। सन 1674 में ल्यूवेन हॉक के द्वारा क्या किया गया था? जीवित कोशिकाओं की खोज की गई थी। अभी मैंने आपको क्या कहा था? कोशिका की खोज के बारे में आपसे कोई पूछे ना पूछे, लेकिन आगे वाले जो सवाल आएंगे वह आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगे। क्योंकि सबसे पहले आप देखो, आप पढ़ लेते हैं तो आपको सवाल देता है जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो आप पढ़ते क्या है? ओनली कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। आपको चला का एग्जांपल रॉबर्ट हुक देगा, लेकिन आपको बिल्कुल डिटेल पढ़ना है। कोशिका की खोज सन 1665 रॉबर्ट हुक द्वारा। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज सन 1674 ल्यूवेन हॉक के द्वारा की गई थी। लिखिए नंबर 3 पॉइंट, कोशिका केंद्रक की खोज। कोशिका केंद्रक की खोज ए ऑल टाइम एसएससी फेवरेट सवाल आपके सामने आ चुका है। कोशिका केंद्रक खोज, कोशिका केंद्रक की खोज। सबसे पहले आपको साल याद रखना है 1831 साल, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। लेकिन आपको सबसे ध्यान रखना, मोस्ट आस्किंग सीजीएल लेवल तक का सवाल है। सबसे आपको कंफ्यूज करता है कोशिका केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा सन 1831 में। आगे लिखिए नंबर 4 पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट लिखिए, कोशिका में स्थित तरल द्रवित पदार्थ को, कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को, तरल जैविक पदार्थ को, कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया गया, जीव द्रव्य नाम दिया गया। अब आपसे इससे क्या पूछता है? आपको यह जो पूरी लाइन है ना वो लिख देगा और आपसे क्या पूछेगा, किस साल इसको यह नाम दिया गया और किसके द्वारा। देखिए 1839 जेई पुरोकंज द्वारा, 1839 जेई पुरोकंज के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। नंबर 5 लिखिए, कोशिका सिद्धांत। नंबर 5 लिखिए, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया था। नाम लिखिए उनका, 1838 और 39 में। 1838 और 1839 दोनों के नाम आप याद रखेंगे ना, जरूर बोलिए। दोनों के नाम याद रखेंगे ना। एल स्टीलन, लिखिए एल स्टीलन, स्लीटन और टी स्वान। एल स्लीटन और टी स्वान। ठीक है, तो देखो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से निर्मित होती है, सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से निर्मित होती है। किसने बताया था? विर्चो ने। कब? 1885 में। पहला सवाल। दूसरा सवाल, कोशिका की खोज 1665 रॉबर्ट हुक। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ल्यूवेन हॉक। कोशिका केंद्र की खोज 1831, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट ब्राउन। फिर अपन ने पढ़ा कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया गया 1839 में जेई पुरोकंज द्वारा। और कोशिका सिद्धांत एल स्लीटन और टी स्वान के द्वारा 1838 और 1839 में। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिखने का प्रयास कीजिए जल्दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखने का प्रयास कीजिए जल्दी से। आइए आगे बढ़ेंगे अपन। देखो अगला पॉइंट लिखिए, यहाँ तक आप लिख चुके हैं। अगला पॉइंट लिखिए, कोशिका की आकृति, कोशिका की आकृति विशिष्ट होती है। कोशिका की आकृति व आकार, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोशिका की आकृति व आकार विशिष्ट होती है। लिखिए अगली लाइन में लिखिए, उदाहरण तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो इसमें यह बताया गया है कि कोशिका की आकृति व आकार विशिष्ट होती है, अर्थात जो एक का होगा वो एक का ही होगा।
ठीक है, लेकिन लिखिए अगली पॉइंट में नोट डाल के, दूसरा पॉइंट नोट डाल के लिखिए, प्रत्येक जीवित कोशिका में, प्रत्येक जीवित कोशिका कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। देखिए, लेकिन कुछ कोशिका अपना आकार बदलती रहती है, लेकिन कुछ कोशिका अपना आकार बदलती रहती है। उदाहरण लिखिए, एक कोशिकीय अमीबा, उदाहरण लिखिए पर एक कोशिकीय अमीबा के बारे में। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। अभी अपन ने कुछ दिन पहले एक टॉपिक पढ़ा था प्राणियों में पोषण के बारे में। लास्ट दिन की क्लास किसके ऊपर थी? अमीबा के ऊपर। तो आपको यह पॉइंट लिखिए, कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है। उदाहरण लिखिए, एक कोशिकीय अमीबा। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, आइए देखिए, अब आप एक और बात समझने का प्रयास कीजिए। कोशिकांग, कोशिकांग क्या होते हैं? कोशिका के अंग, कोशिका के अंग। तो 2 लाइन और है, फिर ये सेशन आज यही समाप्त करेंगे। अपन लिखिए, प्रत्येक कोशिकाओं में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं, उन्हें कोशिकांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिकांग कहा जाता है। तो अभी तक अपन ने क्या सीखा? प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होंगे जिन्हें कोशिकांग कहा जाएगा। कोशिकांग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखाई जा रही है, आज लिखने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक कोशिकांग विशिष्ट कार्य करता है। अब देखो, कोशिकांग का क्या कार्य होता है। देखो, कोशिका में नए पदार्थों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? कोशिका में नए पदार्थों का निर्माण कोशिकांग के द्वारा किया जाता है। और कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य, कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य कोशिकांग के द्वारा किया जाता है। तो अपन ने कोशिकांग के 2 कार्य बताए, कौन कौन से? कोशिका में नए पदार्थों का निर्माण कोशिकांग के द्वारा, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कोशिकांगों के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। कोशिकांग क्या होते हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं, सभी सीखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन आगे लिखने का 2 लाइन और लिखिए आप जल्दी से। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं, ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिन्हें कोशिका कहा जाता है। देखिए, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है। प्रत्येक कोशिका में एक ही प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होते हैं। प्रत्येक कोशिका में एक ही प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो आज अपन ने क्या करा? आज अपन ने ओनली कोशिका की डेफिनेशन को समझने का प्रयास करा और डेफिनेशन अपन को आज के सेशन की लास्ट लाइन में मिली। लास्ट लाइन में क्या थी? सभी कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं जिन्हें कोशिका कहा जाता है। यह था आज का हमारा सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें ये वाला पोर्शन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे आप को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट आप अधिक से अधिक करिए इसको। अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।